मित्रों, जो भी इस कहानी को रोज़ सुनेगा और ध्यान से सुनेगा, उसके घर की सारी दुख दरिद्रता, परिवार के झगड़े सब कुछ खत्म हो जाएंगे। उसके घर कोई कभी कष्ट होगा ही नहीं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं वो कौन सी कहानी है। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो कई बार यही कहा। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त ने अपने घर वापस आ गए। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया और रोज हरिदत्त सांप की पूजा करने लगा और सांप को रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिलाना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया, तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा, तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उनमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा, अमीर आदमी। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी, तो मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मृत्यु हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा, तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि ये क्या हुआ। फिर हरिदत्त अपने घर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, हमें कुछ नहीं पता है, मैं तो रोज़ बेटे को भेजती थी, जाओ खेत में सांप को दूध पिला के आओ। वो जाता था, दूध पिला के आता था, रोज़ एक सिक्का ऐसे लेके आता था। फिर हरिदत्त समझ गया, जरूर मेरे बेटे ने ऐसा किया होगा। फिर वह उस बिल के पास जाता है और उस सांप से बहुत देर तक विनती करता है और सारी गलतियों को मानता है और कहता है, आप, मैं जानते हैं आप बहुत दयालु हो और कोई सांप नहीं, बहुत बड़े देवता हो, और मेरे बेटे की नादानी की है, जो गलती की है, उसे माफ़ कर दोगे। आपकी मैं पूरी ज़िंदगी, हम, हमारी पत्नी, पूरा परिवार आपकी पूजा करेंगे, और जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, हम पूरा परिवार, हमारी पत्नी और हम इसी खेत में आपके बिल के सामने अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, क्योंकि इस धरती पर मेरा और कोई नहीं है।
एक ही यही बेटा है। वह वहीं बैठ जाते हैं। एक दिन एक रात बीत जाती है। एक दिन एक रात बीत कर वहीं उस सांप की पूजा में लगे रहते हैं। उन्हें बहुत विश्वास था ये कोई साधारण सांप नहीं है। उसी पूजा में लगे रहते हैं और दूसरे दिन फिर सांप अपने असली रूप में आते हैं, नाग देवता के रूप में। नाग देवता के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, शिवदत्त मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारे बेटे ने गलती की, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम से हम खुश हुए। बताओ क्या चाहते? कहते हैं, नाग देवता हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे बेटे को जिंदा कर दीजिए। फिर नाग देवता कहते हैं ऐसा ही होगा, कह देते हैं और वो लड़का जिंदा हो जाता है। वो लड़का जिंदा हो जाता है, अपने माता पिता के चरणों में जाके पड़ जाता है। उसके माता पिता कहते हैं हमें ना प्रणाम करो, सबसे पहले नाग देवता को प्रणाम करो। वह लड़का नाग देवता को प्रणाम करता है और कहता है कि हमें बहुत बड़ी गलती हो गई, हम नादान थे, हमें क्षमा करें। फिर मुस्कुराते हैं नाग देवता और आशीर्वाद देते हैं, जाओ घर जाओ, तुम्हारे घर आज धन दौलत से भर जाएगा। आज के बाद तुम्हारे घर में कोई धन दौलत की कमी नहीं हो, आज से तुम गरीब न रहोगे। वह शिवदत्त अपने परिवार के साथ जैसे घर आते हैं और घर देखते हैं, उनका घर एकदम महल जैसा तैयार है और उनके घर में पैसों की कमी नहीं। फिर शिवदत्त घर आकर के एक अपने घर के सामने नाग देवता की मंदिर बनवाता है और पूरा परिवार उनकी सेवा करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। इसी तरह से शिवदत्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हमें है उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।